शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपलरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक तो आप सब संतों का ये इस प्रकार का निवेदन रहता है या इस प्रकार की चाह रहती है, किसी की व्यक्त किसी की अव्यक्त, यानी कोई व्यक्त कर देता कोई अव्यक्त रूप से मन में इस बात को रखे रहता है। गुरु पूर्णिमा आ रही है तो कुछ विशेष थोड़ा सुनने को मिले। तो गुरु पूर्णिमा आ रही है तो विशेष सुनने की बात ये है कि ये निर्णय अनेकों शास्त्रों ने कर लिया और अनेकों बार सुना है, लेकिन पक्का कई बार नहीं होता। उसी को पक्का करना है। आप कितने भी बड़े शास्त्रज्ञ हैं, वस्तुतः आपने शास्त्र भी गुरुओं से ही पढ़े होंगे, लेकिन यदि स्वयं भी आपने लाइब्रेरी इत्यादि में पढ़ लिए हैं, आप अति बुद्धिशाली हैं, तो भी जो उपनिषद क्रम है, जो हमारी पद्धति है, जो व्यवस्था है, यदि उसके अनुसार हमने ज्ञान प्राप्त किया तो वो ब्रह्मात्मिक बोध तक हमें ले जा नहीं पाएगा। मैं आत्मा हूँ यानी अपने अस्तिपने का बोध चींटी को भी होता है। एक चींटी की आप बरसात का मौसम हो या बरसात के बाद के दिन हो, एक चींटी के सामने भी आप उंगली रख दें तो वो भी अपना रास्ता जो है बचाएगी, रास्ता निकालेगी, क्योंकि उसको पता है कि तू है। मतलब इतनी बुद्धि उस छोटी सी चींटी, कितनी छोटी चींटी होती है, उसके अंदर भी है कि तू है, यानी अपने अस्तित्व का। किसी काल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, कोई प्राणी भी नहीं सोचता, मतलब मनुष्य से अलावा। व्यक्ति माना मनुष्य कह रहे थे, व्यक्ति माना तो नहीं, तो व्यक्त जो हो जाए उसी को व्यक्ति कहते हैं, लेकिन व्यक्ति माना हम मनुष्य कह रहे थे। मनुष्य से भिन्न, मनुष्य से इतर जो भी प्राणी हैं, वो भी किसी भी काल में ऐसी भावना नहीं रखते। भले वो बोलते नहीं हैं, उनकी भाषा अलग है, लेकिन ऐसी भावना उनको कभी नहीं होती कि अहम नास्मि। एक घोड़े को, भैंस को, गाय को, किसी को भी, चींटी को, सर्प को, छोटे बड़े सभी जीवों को कभी ऐसा होता नहीं है अहम नास्मि। वैसे एक इंद्रिय जीव भी होते हैं, एक इंद्रिय जीव में वो मस्तिष्क वैसा एक्टिव नहीं होता, लेकिन फिर भी
एक इंद्रिय जीव की भी एक इंद्रिय उसको कभी ऐसा नहीं फील कराती कि मैं नहीं हूँ। ऐसा तो कभी भी महसूस नहीं कराएगी कि अहम नास्मि, मैं नहीं हूँ। कोई भी प्राणी को नहीं होता। तो मनुष्य में तो विवेक होता है, मनुष्य में तो बहुत कलाएं हैं। और एक इंद्रिय जीव तो है नहीं, उसमें तो बहुत है। सुनने के लिए उसके पास अलग इंद्रिय है, देखने के लिए अलग इंद्रिय है, चक्षु है, घ्राण है, रसन है, त्वक है, ये सब अनेकों इंद्रियां हैं। तो उसको तो विवेक होता है। तो वो तो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता अहम नास्मि, मैं नहीं हूँ, किसी भी काल में। तो बात क्या निकल के आई? बात ये निकल के आई कि आत्मा का सामान्य अपने अस्तिपने का बोध तो है, लेकिन आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म जो है वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। वैसे तो यदि शुद्ध वेदांत के में जाएंगे तो फिर कहेंगे कि सत्य भी क्यों बोलना, चित्त भी क्यों बोलना और आनंद भी क्यों बोलना। लेकिन उस क्रम से हम नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि वेदांत को अनेकों शास्त्रों में कई क्रम से समझाया जाता है। कहीं दृष्टि सृष्टिवाद, कहीं सृष्टि दृष्टिवाद, कहीं आजातवाद। यदि आप और शुद्ध ब्रह्म की विवेचना करेंगे, तो यदि इस पर और विचार करेंगे तो सत्य क्या है? असत्य के सापेक्ष है ना। चित्त क्या है? जड़ के सापेक्ष है ना। आनंद क्या है? दुख के सापेक्ष है ना। ब्रह्म को कोई सापेक्षता की आवश्यकता तो है नहीं, वो एक अलग विचार हो जाएगा। लेकिन ऐसे ब्रह्म को जो सत्य हो, चित्त हो, आनंद स्वरूप हो, उसको जाने कैसे? ये तो बता दिया कि आत्मा ही ब्रह्म है, लेकिन इस आत्मा ही ब्रह्म है का अभ्यास या इसका ज्ञान कैसे हो? तो वही मार्ग है। गुरु बैठेंगे, शिष्य बैठेगा सामने, गुरु उपदेश करेंगे बार 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 बार, बिना गुरु की शरण में जाए ये संभव नहीं है। गुरु का भी कई बार ऐसा होता है कि दूर दूर से कहते हैं हमारे ऐसे गुरु हैं, हमारे वैसे गुरु हैं, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है गुरुओं की। गुरु और शिष्य का वार्तालाप तक नहीं हो पाता कई बार। तो शिष्य के संशय छेदन, यदि शिष्य एक विचारक है, एक जिज्ञासु है, और शिष्य को हर रोज वो स्वाध्याय करता है और अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो उसको प्रश्न भी होंगे। प्रश्न होंगे तो गुरु तो शिष्य की पहुंच से बाहर है, क्योंकि गुरु का स्ट्रक्चर और गुरु का तो बाह्य जो माया है वो इतनी बड़ी है कि वो शिष्य को गुरु तक पहुंचने ही नहीं देती। तो शुद्ध जिज्ञासु को तो वहाँ थोड़ा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। बड़े बड़े जो गुरु या कुछ हों, वो उपनिषद मार्ग से हट गए, बहुत लंबा चौड़ा उनका स्ट्रक्चर है, तो वहाँ फिर उनको शायद विचार कथा के रूप में तो वो सुनेंगे गुरु को। गुरु कहीं बैठे हैं, सुना रहे हैं किसी माध्यम से, लेकिन आमने सामने प्रश्न उत्तर और उनके संशय का छेदन, वो जो हमारा उपनिषद का ऋषि बैठता है और शिष्य बैठता है, वो क्रम है। उसमें तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य को अनुसंधान कर सकता है। तो क्या करें फिर ब्रह्म को जानने के लिए? बोले गुरु के पास ही जाओ, जिज्ञासा लेके गुरु के पास ही जाओ। और कैसी स्थिति में ये बात कहेगी मुंडको उपनिषद की? जब सभी जो हैं ब्राह्मण कर्मकांडी हैं, या साधक जो है अन्य कर्मकांड में लगा हुआ है, बड़े तत्परता से लगा हुआ है। आजकल तो कर्मकांड भी कितने साधक करते हैं। व्यवस्थित संध्या, गायत्री का व्यवस्थित जप, तीनों वर्ण जो करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो कितने लोग गायत्री का जप करते हैं? नहीं करते, व्यवस्थित संध्या करते ही नहीं। तो कर्मकांड भी बहुत पीछे छूट गया, लोगों से करते ही नहीं।
अब तो कपोल कल्पित भावनाओं के भगवान को पोषित करते हैं। भगवान उपासना से, कर्मकांड से आगे उपासना है, लेकिन उपासना की भी तो एक पद्धति होगी। गुरुजन बताएंगे कि गुरु के या अपने इष्ट के विग्रह को इस प्रकार देखिए, ये उपासना कीजिए, ये सब तो गुरु ही बताएंगे। तो क्या कहती है मुंडकोपनिषद? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृतः कृतेन। सारी परीक्षा कर लो तुम, पूरे लोक में जो कुछ भी हो। परीक्ष लोकान कर्मचितान, जो भी कर्म कांड तुम करते हो या लौकिक कर्म करते हो, कुछ भी करते हो, उन सब की परीक्षा हो जाए एक बार। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति अकृतः कृतेन। ये जो तुम अकृत को जो बनाया नहीं जा सकता, जो अकृत होता है वही नित्य होता है। यत्र यत्र अकृतत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, यत्र यत्र नित्यत्वम तत्र तत्र अकृतत्वम। ऐसी व्याप्ति बन सकती है। समनियत व्याप्ति बोलते हैं इसको। टू वे ट्रैफिक चलता है, दोनों तरफ चलता है। यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूम, ऐसे नहीं चल सकता। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, ऐसे तो चलाने की कोशिश हम करते हैं कि जहाँ धूम है, हाँ पहले सोचते हैं कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्नी, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ वन्नी है, आग है। क्योंकि ऐसा हमने किचन में देखा है, जब लकड़ी के चूल्हे पे हमने देखा है। लेकिन आजकल तो गैस स्टोव, इलेक्ट्रिक इंडक्शन बहुत सारे हैं, उनमें भी अग्नि होती है। तो हमेशा ये नहीं हो सकता ना, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, या यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि होने के तो चांसेस हैं। उल्टा बोल दिया हमने, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि होने के तो चांस हैं, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगी ही। लेकिन जहाँ जहाँ आग है वहाँ धुआं हो ही। यत्र यत्र वन्नी तत्र तत्र धूम, ऐसा हो ही ये संभव नहीं है। क्योंकि अग्नि तो आजकल बिना धुएं के भी मिलती है ना। अयोगोलक में देख लो, अयोगोलक मतलब लोहे का पिंड होता है, गर्म तपता हुआ, अग्नि होती है उसमें, जलाएगा भी अग्नि, उष्ण तेजवत होती है, हाथ जला देगा स्पर्श करोगे तो। लेकिन वहाँ धुआं तो नहीं है। और कहीं ये इंडक्शन वगैरह हैं, इनमें भी नहीं है। तो ये समनियत व्याप्ति नहीं होती, इसमें समनियतता नहीं है, तो विषम होती है। एक तरफ को चल रहा है यत्र यत्र, दूसरी तरफ को नहीं चल रहा है। लेकिन कई ऐसी होती हैं जो समनियत होती हैं। समनियत में क्या होता है कि उनमें दोनों तरफ उस व्याप्ति को घुमा सकते हैं। जैसे पृथ्वी में गंध गुण है, तो यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र गंधत्वम, जहाँ जहाँ पृथ्वीत्व होगा वहाँ वहाँ गंध होगी। इसका ये अर्थ हुआ, जहाँ जहाँ पृथ्वीत्व होगा वहाँ वहाँ गंधत्व होगी। और यत्र यत्र गंधत्वम तत्र तत्र पृथ्वीत्वम, ये भी चल जाएगा। जहाँ जहाँ गंध होगी वहाँ वहाँ पृथ्वी भी होगी। अब आप कहते हो कि जहाँ गंध है तो जल में भी कई बार गंध होती है, तो उसमें पार्थिव अंश मिला हुआ है। कोई गुलाब जल, चंदन, कोई भी पार्थिव अंश, पृथ्वी में ही गंध होती है, अन्य किसी में गंध नहीं होती। अगर कहीं और गंध आपको आती है तो उसमें कुछ पृथ्वी का अंश की मिलावट होने के कारण ही, पृथ्वी की उपाधि के कारण ही गंध आती है। गंध केवल पृथ्वी में होती है, केवल पृथ्वी में। तो समनियत को बता रहे थे हम। किस बात को लेके कह रहे थे कि यत्र यत्र अकृतत्वम, यानी जो किसी से बना ना हो, तत्र तत्र जो है नित्यत्वम, उसी के अंदर नित्यता होती है। और यत्र यत्र नित्यत्वम तत्र तत्र अकृतत्वम, कहाँ से आई ये बात? मुंडको उपनिषद के मंत्र से बात याद आई। क्या कहा मुंडको उपनिषद के मंत्र में? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति अकृत कृतेन। उस अकृत को आप उस कृत से पाने गए हो। आप ये कर्म कांड, ये बाह्य विधियां इतनी कर रहे हो, आप समझते हो कि इससे उसको पालोगे। ये सहायक साधन है। यदि उसको पाना है, उस ब्रह्म को जानना है, जिस ब्रह्म को ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है,
यदि ऐसी अनुभूति चाहते हो तो क्या करो? पहली पंक्ति में तो कहा कि यह नहीं मिलेगा, दूसरी पंक्ति में मिलने की विधा बताई, मंत्र की दूसरी पंक्ति में मिलने की विधा बताई। अब क्या कह रहे हैं? बोले उसको पाना है तो क्या करो? तद विज्ञानार्थ, उसे जानने के लिए, उसका विज्ञान करने के लिए, तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु की शरण जाओ। तद विज्ञानार्थ सा गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु की शरण जाओ। कैसे जाओ? समित पाणी ही, समित पाणी मतलब सूखी लकड़ी की तरह जाओ। सूखी लकड़ी हाथ में लेके जाओ। सूखी लकड़ी का मतलब, पहले यज्ञ होता था, सूखी लकड़ी उसमें काम आ जाती थी, लेकिन यज्ञ के लिए सूखी लकड़ी की जरूरत हो, इसीलिए सूखी लकड़ी लेके शिष्य जाएगा गुरु के पास, ये अभिप्राय नहीं है। वहाँ तो लकड़ी लकड़ी होती थी जंगल में, कोई यज्ञ के लिए, तो गुरुओं के आश्रमों में इतनी लकड़ियाँ होती थी कि अलग से लाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ वो कारण नहीं है। सूखी लकड़ी का तात्पर्य ये था, समित पाणी को कई लोग सोचते हैं कि यज्ञ में गुरु को जरूरत होती होगी, लेकिन वो उसे उस प्रकार से घटाते हैं कि गुरु को जो आवश्यकता हो जिस चीज़ की, उसके अनुसार गुरु के पास लेके जाओ। एक अर्थ इसका ये भी है, गुरु को यज्ञ के लिए लकड़ी की आवश्यकता है तो वो लेके जाओ गुरु के पास, यानी उसको जो आवश्यकता है। आज के ज़माने में तो सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी। चलो ये एक अर्थ है, लेकिन इसका जो दूसरा अर्थ है जो बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है, मतलब सूखी लकड़ी मतलब अब कुछ बचा नहीं है संसार में, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, सूख चुका हूँ, सूखी लकड़ी की तरह। अब मैं संसार से निराश हूँ, अब मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूँ, अब ऐसा कुछ अनुभूत करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ जिससे अलावा फिर कुछ और देखना जानना मुझे बाकी न रहे। तो ऐसे इसलिए सूखी लकड़ी संकेत है कि सूखी लकड़ी की तरह मैं संसार से अब सूख चुका हूँ। तो क्या करूँ? तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी ही। और फिर गुरु कैसे हो उनका विलक्षण किया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय हो, सारे शास्त्रों के जानकार हो। आपको जिन जिन शास्त्रों की ब्रह्म विद्या के लिए आवश्यकता पड़ेगी वो उन सब के जानकार हो। आपको अनेकों प्रकार के प्रश्न खड़े होंगे, उनको शास्त्र का अध्ययन किया हुआ हो, उन्होंने ठीक प्रकार से, यदि उन्होंने शास्त्र का ठीक प्रकार से प्रकरण ग्रंथों का, षड दर्शनों का, 6 दर्शन हैं आस्तिक हमारे और 3 दर्शन नास्तिक होते हैं। आस्तिक दर्शन को ही वैदिक दर्शन कहते हैं और नास्तिक दर्शनों को अवैदिक दर्शन कहते हैं। षड दर्शन हमारे जो हैं वो योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा माना वेदांत। इनका अध्ययन गुरु परंपरा से किया हो, उसके साथ क्षत्रिय का लक्षण बता रहे हैं। ब्राह्मण घर में जन्मा हो, माँ ब्राह्मण, पिता ब्राह्मण, शुरू से कोई वर्ण संकरता ना हुई हो, ब्राह्मण ही हो शुरू से ही। आजकल वर्ण संकरता बहुत हो जाती है ना लव मैरिजेज में, वो नहीं, ब्राह्मण ही हो, पितृकुल ब्राह्मण हो, मातृकुल ब्राह्मण हो, पूरा ब्राह्मण जन्म हो और समय समय से सभी संस्कारों से पूर्ण हो और शास्त्र के ज्ञाता हों, सभी शास्त्रों को अच्छे से जानते हों, उनका अर्थ करना, उनको समझना, उनके गूढ़ रहस्यों में कैसे क्या छिपा हुआ है उनका प्रतिपादन करना, वो सब जानते हों, उनको बोलेंगे श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ किसको बोलेंगे? ब्रह्मणी निष्ठा यस्य स ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में ही जिसकी निष्ठा हो, या ब्रह्मणी एव निष्ठा से, ब्रह्म जैसी या ब्रह्म ही जिसकी निष्ठा हो, ब्रह्म में निष्ठा हो, ब्रह्म ही जिसकी निष्ठा हो, उनको बोलेंगे ब्रह्मनिष्ठ। तो कहती है शास्त्र, ऐसे नहीं कि कहीं भी कोई भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख लिया या कहीं सुन लिया या दुकान बड़ी देख ली कि इनके तो बहुत आश्रम है, इनका तो बहुत एडवर्टीजमेंट आ रहा है आजकल, इनके यहाँ तो भले बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, इनके यहाँ तो बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाकर कंसर्ट करते हैं। आजकल कलयुग में तो गुरु लोगों का यही सब है ना, गुरु लोग प्रसिद्धि के लिए अनेकों लोगों को अपने पास बुलाते हैं, राजनेताओं को या बड़े बड़े सिंगर्स को या किसी को भी, ताकि वो प्रसिद्ध हो जाएं, उनकी प्रसिद्धि से लोग प्रभावित होकर उनके पास आएँ। 10, 20, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग उनके अनुभव सुनाने वाले हो जाते हैं कि हमारे गुरु से हमें ये अनुभव हुआ। उन अनुभवों का एडवर्टीजमेंट हो जाता है। अरे गुरु अपने अनुभव या किसी को बताने के लिए कभी प्रेरित ही नहीं करेंगे, क्या ज़रूरत है उन्हें, माया से निकालना चाहते हैं और माया में उनको उलझाएंगे चमत्कारी। ये सब एडवर्टीजमेंट के गुरुओं की बात नहीं है।
ये सब जो गुरु किसी जन्म में तपस्या की, उन्होंने तपस्या की तभी तो उनके पास है, क्योंकि गीता में भी तो व्याप्ति है ना, गीता में भी तो एक व्याप्ति कर दी ना। जहाँ जहाँ बोले ये सारी विभूति, जहाँ जहाँ ये सब दिखता है इतना वैभव, वहाँ वहाँ इसको तो मेरा ही तेज समझ। है तो वो भगवान का तेज ही, जिस जो प्रसिद्ध भी है वो तो भगवान के तेज के बिना तो प्रसिद्ध नहीं होगा। लेकिन उसने भगवान के तेज को किस ओर लगाया, उसने पूर्व जन्म में साधना करके क्या क्या विचार किया कि मुझे साधना करके क्या चाहिए। तो पूर्व जन्म में साधु बेचारा वो ऐसे ही मर गया होगा साधना करते करते, घिसते 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 घिसते, ये सोचकर कि मैं बड़ा महात्मा बनूं, बड़ा महात्मा बनूं। तो आजकल ये जो प्रसिद्ध महात्मा हैं बहुत सारे, ये सब वही लोग हैं जो पूर्व जन्म में खूब परिश्रम किए कि मैं बड़ा महात्मा बनूं, बड़ा महात्मा बनूं, लेकिन उन्होंने भजन भगवान के लिए नहीं किया। यदि भगवान के लिए ही भजन किया हुआ होता तो वो बड़े नहीं विरक्त महात्मा बनते। वो केवल भजन ही करते, व्यापार वो नहीं कर सकते थे, वो एडवर्टीजमेंट कमर्शलाइजेशन वो नहीं कर सकते थे। तो उपनिषद ऐसे गुरु के लिए कभी नहीं बोलेगी। उपनिषद कह रही है क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, क्योंकि वो व्यक्ति इतना क्षोत्रिय हो ही नहीं पाएगा, ब्रह्मनिष्ठ भी नहीं हो पाएगा जो कमर्शियल हो जाएगा। और क्षोत्रियता तो शास्त्र में पूर्वापार्वीण होने के लिए, उसका आगे पीछे का जानने के लिए तो समय चाहिए, चिंतन के लिए। यदि कोई दिन भर घिरा रहेगा अपनी कमर्शलाइजेशन की दुनिया से, भक्तों से, इससे उससे, एडवर्टाइजमेंट से, तो वो चिंतन किस समय करेगा गंभीर। तो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ उन्हें नहीं कह सकते, इसीलिए भूल में मत पड़ जाना। क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सभी लिखे हुए भी बैठे मिलेंगे गद्दियों पर, लेकिन क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को बहुत बुद्धि से खोजना पड़ेगा। तो शास्त्र कह रहा है मुंडकोपनिषद, परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति कृता कृतेन। अकृत से आप कृत को नहीं पा सकते। अकृत जो बिना कुछ किए ही प्राप्त है, उसको आप कृत यानी किए हुए किसी कर्म से आप नहीं पा सकते। तद विज्ञानार्थ, उसका यदि विज्ञान आप करना चाहते हो, तद विज्ञानार्थ स गुरु मेवाभिगच्छेत, गुरु के पास जाइए समित पाणी होकर। और कैसे गुरु? बोले क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, जो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। क्योंकि ऐसे गुरु ही आपको उपनिषदीय मार्ग से ही उपदेश करेंगे, और वही उपदेश आपके हृदय में ठहरेगा, वही आपका कल्याण करेगा। श्रद्धा होना एक विषय है। श्रद्धा तो लोगों को अपनी भावना से हो जाती है। कई बार शिष्य के अनुकूल कोई कर्म गुरु करते जाएं तो उसकी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन शिष्य के अनुकूल कुछ करना बंद कर दें तो उसकी श्रद्धा घटती जाती है। तो श्रद्धा होना एक बात है, निष्ठा होना एक अलग बात है। श्रद्धा का जो परिपक्व पायदान होता है वो निष्ठा होता है। श्रद्धा और निष्ठा में अंतर से, वैसे तो धातु भी दोनों की अलग ही है। यदि शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे तो श्रद्धा और निष्ठा की दोनों की धातु भी अलग है। ये व्याकरण का विषय हो जाएगा। तो जो कई लोग ऐसे सुनते रहते हैं कि जो व्याकरण नहीं जानते, उनको लगेगा हमारे सिर से जा रहा है। नहीं, हम कोई पांडित्य दिखाना नहीं चाहते, बस ये बताना चाहते हैं श्रद्धा और निष्ठा में बड़ा अंतर है। श्रद्धा तो किसी में भी होती है, कैसे भी होती है, और जब तक अनुकूलता रहती है तब तक रहती है। लेकिन जब कोई भी कटु वचन या जो अपने माइंड में बात हमारे सेट हो गई, जो हमारे मन में परिपक्व हो गई बात, उस बात के प्रतिकूल यदि गुरु ने बोल दिया, उस बात के प्रतिकूल यदि गुरु ने बोल दिया, तो फिर वो निष्ठा होगी तो टिकेगा, बाकी श्रद्धा तो उसकी फिर हिलेगी। तो श्रद्धा और निष्ठा में अंतर होता है। तो ऐसी निष्ठा जिनकी ब्रह्म में हो गई होगी, वो विचार करके वही तो ब्रह्मनिष्ठ हुए होंगे। और ऐसों की शरण में जब आप निष्ठा से ही जाएंगे, श्रद्धा से भी जाएंगे, तो धीरे धीरे वो निष्ठा में परिणत कर देंगे, और वहाँ फिर वो उपनिषद मार्ग से आपको उपदेश करेंगे, तब वो ठहरेगा। गीता में भी इस बात को कहा। देखो, शास्त्र, अनेकों शास्त्र एक ही बात को अनेकों शैली से कहते हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं। भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कही यही बात कि गुरु के पास जाओ, वहीं कुछ प्राप्त होगा। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। उस तत्व को जानना हो, यदि तुझे
तद विधि प्रणिपातेन, परिप्रश्न करना हो, उसके विषय में जानना हो तो उनको प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनको शरणागत होके तब उनके पास जाओ। वहाँ समित पाणी बोला, समित पाणी में भी समर्पण है कि मैं सूख चुका हूँ संसार से, तभी तो आपकी शरण आया हूँ। तो समित पाणी में ही सब कुछ छिपा दिया। यहाँ जो है तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवया कह दिया, तभी परिप्रश्न कर। बोले फिर क्या होगा? बोले उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, उनकी सेवा कर, वो तत्व दर्शन तुझे कराएंगे, वो तुझे जो आर्ष विद्या है वो तुझे देंगे, वो ब्रह्म विद्या को देंगे। उनको दंडवत प्रणाम कर, निष्कपट भाव से परमात्मा के विषय में उनसे प्रश्न पूछ, शरणागत भाव से उनकी शरण जा और जाके उनसे प्रश्न कर। तो ये नहीं कहा उनसे ये बोल कि मुझे बेटे नहीं हो रहे, बेटी नहीं हो रहे, ऐसे प्रश्न कर। महात्मा ऐसे प्रश्नों के भी उत्तर दे सकते हैं, उपनिषदीय मार्ग में ही यदि वो उपासना खंड से कुछ बता देंगे, उसके पुराण से बता देंगे, लेकिन अभी वो विषय नहीं है, अभी तो शुद्ध ज्ञान की बात हो रही है। रामचरितमानस में भी गुरु की महिमा गाते हुए कहा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह ताम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये पंक्तियां जो है दोनों रामचरितमानस की, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। देखो कैसे कहा नर रूप हरि। तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में कि गुरु के चरणों की वंदना करो, मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी अपने लिए कह रहे कि वंदना करता हूँ, तो अपने लिए बोल के वो सभी के लिए बोलते हैं ना। बोले नर रूप में, नर रूप हरि, नर रूप में वो भगवान ही है, हरि ही है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, परमात्मा ही है वो। क्यों? महामोह ताम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, मतलब वो आपको महामोह रूपी जो अंधकार है ना, उसको वो हटाने की सामर्थ्य रखते हैं, मिटाने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए अपने लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे ही मोह रूपी अंधकार को मिटाकर मेरे अंदर ही प्रकाश भर दिया, सीख दे रहे हैं ना सबको। मैं उन गुरु के चरणों की वंदना कर रहा हूँ जो नर रूप में साक्षात हरि हैं, परमात्मा हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले मैं उन गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो नर रूप में साक्षात जो हैं भगवान हैं, परमात्मा है, जिन्होंने मेरे मोह रूपी अंधकार को जिन्होंने जो है मिटा दिया। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी ने ये बात स्पष्ट कह दी। अनेकों बार आप लोगों ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का ये श्लोक सुना होगा। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि मायया बहिरीवो भूत यदा निद्रया साक्षात् भूते प्रबोध सम्ये स्वात्मानमेवाद्वयम् अस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः इदं श्री दक्षिणामूर्ते। ये जो दृश्य जैसे नगरी का दिखता है हमें दर्पण में, ऐसे ही पूरा जगत भासता है और मैं ऐसी निद्रा में खोया बैठा था। लेकिन ऐसे स्वप्न से जिन गुरु ने मुझे जगा दिया, उन गुरु के लिए प्रणाम है। तस्मै श्री गुरु। तो अनेकों जगह वही बात कही गई है कि गुरु के बिना ये हाथ आने वाला नहीं है। गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई। यदि किसी में इतना सामर्थ्य आ जाए कि ब्रह्मा के समान जो है सर्जन करना जान जाए वो सृष्टि का, और उसको पालन करना भी जान जाए, और शंकर के समान संहार करने की शक्ति भी पार कर हो जाए, तो भी गुरु के बिना तो वो पार होने वाला है ही नहीं। स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है। इसीलिए तद्विज्ञानात् गुरु में वाभिगच्छेत्। भागवत क्या कह रही है? तस्मात् गुरु प्रापद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णात्म ब्रह्मण्यु पशाश्रयम। 11:3-21 में क्या कहा? तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। यदि तू अपना कल्याण चाहता है ना, और सर्वोत्तम कल्याण चाहता है, छोटा मोटा कल्याण नहीं, सर्वोत्तम,
कल्याण चाहता है, यानी उस शब्द ब्रह्म को जानना चाहता है, सब संशय मिटाने की इच्छा रखता है, तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जा। ऐसे वो हाथ आने वाला नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है दूसरा। आप समझ लो कैसेटें सुनकर, इतना सारा यूट्यूब का कंटेंट देखकर या कुछ, ये सत्संग देगा आपको, लेकिन आपके हृदय में जो कल्मश हैं, आपको जो अपनी ब्रह्मानुभूति में संशय उत्पन्न होते हैं, उनको गुरु के सामने नहीं रखोगे तो गुरु उनका श्रुति के वचनों से, श्रुति भगवती उपनिषद के मंत्रों से आपका संशय छेदन कैसे करेंगे, यदि आप रखेंगे ही नहीं, यदि गुरु के साथ आपका कोई तालमेल ही नहीं है, कभी मिलते ही नहीं हो, या गुरु के सामने आप अपनी स्थिति ही नहीं रखते हो। इसीलिए गुरु की शरण जाइए, तद विज्ञानात् स गुरु मेवाभिगच्छेत्, समीत पाणी होकर जाइए। समीत पाणी को तत् दीप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया के रूप में समझ लीजिए, समीत पाणी के रूप में समझ लीजिए, तो वहीं से उस विज्ञान को प्राप्त कीजिए, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।